बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर एक्सपेंशन, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन के ऊपर है। ओ लेवल की सेकंड मोड D2 का चैप्टर नंबर 6 है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 6A है। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन भी है, एक्सपेंशन भी है, फैक्टराइजेशन भी है और लॉ ऑफ इंडिसेस भी हैं। सारे कानून जो है, सारे असूल जो है वो बारी बारी तौर पे मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में अच्छी तरह बैठा सकूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बोर्ड पे राइट करता हूं। क्वेश्चन ये है 16A³ B4 ओवर में 24A5 है और B स्केयर है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप या तो इक्वल का साइन इधर लगा कर सॉल्व करें या इसके आप इधर इक्वल का साइन लगा लें। लॉ ऑफ इंडिसेस इसमें पहले हमने अप्लाई करना है, वो ये होता है कोई वैल्यू ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए। हम यूँ भी कह सकते हैं if the numerator change into denominator and denominator change into numerator, sign of exponent will be changed। कोई वैल्यू ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, हमने पार का साइन चेंज करना है। अब अगली बात यह है, हमें कैसे पता होगा कौन सी वैल्यू को हमने नीचे लेके आना है और किस वैल्यू को हमने ऊपर लेके जाना है। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो वैल्यू छोटी है आपने उससे मूव करवाना है टूवर्ड्स बिग वैल्यू। आपने इसको कैंसिल करना है, एक ही टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। 2 के टेबल पे करता, 8 के टेबल पे कर ले। 8 2 16, 8 3 24 है। ऊपर एक तो हमारे पास जो है चलो ये 2 निकल आया। दूसरा ये है कि ऊपर A³ है, नीचे A5 है। A5 बिगर वैल्यू है, इसको जो है वो मैं नीचे लेके आऊँगा। B के साथ B की जो पार है B4 है और नीचे वाली वैल्यू है वो B का स्केयर है। इस वैल्यू को चूँकि ये स्मॉलर वैल्यू इससे ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पार का साइन चेंज करेंगे। ये 3 पहले से इधर आ गया है और ये A5 है। ऊपर वाला हमारे पास A³ था, इसे जब नीचे लेके आएंगे इसका साइन हमने चेंज करना है। जस्ट आपने पार का साइन चेंज करना है, आपने बेस को कुछ नहीं कहना। उसके बाद आपने इक्वल का साइन लगाएंगे। हमने ये लिख लिया 2। अगला लॉ ऑफ इंडिसेस से ये है, अगर इनके बेस सेम होते हैं इनकी पार को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन का मतलब ये है कि अगर वो ऐड होते हैं तो ऐड करना है, सबट्रैक्ट होते हैं तो सबट्रैक्ट करना है। नीचे 3 है और A है, 5 है, -3 है। फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है। ये बन जाएगा 2B स्केयर ओवर 3A स्केयर है। 4 में से 2 सबट्रैक्ट किया, 2 आ गया। नीचे 5 में से 3 सबट्रैक्ट किया, 2 आ गया। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का F पार्ट चेक करते हैं। हमारे पास F पार्ट जो है वो 16x y³ z है और नीचे वाली वैल्यू जो है 64x² y4 और z³ है। इसका भी आपने वही काम करना है कि पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है और कोफिशिएंट को आपने कैंसिल करना है। अगर कैंसिल होते हुए तो 16 1 16, 16 4 64 है। हमारे पास ये 1 आ गया। अब सारी देखें 1 ही ऊपर रहेगा, सारी वैल्यू हमने नीचे लेके आनी है क्योंकि नीचे वाली वैल्यू एक तो 4 आ गया। ये हमारे पास x² है। ऊपर वाली वैल्यू x की पार +1 है, +1 राइट नहीं करते। जब इस x को नीचे लेके आएंगे इसका पार का साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और उसके बाद नीचे y4 है, ऊपर वाली वैल्यू y³ है। जब y³ को हमने नीचे लेके आना है तो इसकी पार का साइन भी हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू जो है ये z³ है, ऊपर जो है सिंपल z है। सिंपल z का मतलब इसकी पार जो है +1 है। जब इसको हमने नीचे लेके आना है तो इसका पार का साइन हमें चेंज करना होगा। नेक्स्ट स्टेप बेटा हमने ये करना है 4 वैसे का वैसे है।
आगे ये है कि अगर इनके बेस सेम होते हैं, इनकी पार को हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन का मतलब ये हम इनको मिला देते हैं। अगर वो ऐड हो रही हैं तो हम ऐड करेंगे, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखें बेटा, ये x हमारे पास वैसे आ गया और 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। y के साथ 4 है, 4 माइनस 3 है, z जो है ये 3 माइनस 1 है, इज इक्वल टू 1 ओवर 4x y z स्केयर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 ओवर 4x y है और साथ z स्केयर है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद बेटा देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। ये हमारे पास है एक्स वाई है और प्लस 3y है। नीचे है हमारे पास 4x है प्लस 12 है। आपने पहला काम बेटा ये करना है कि आपने इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू से हमने y को कॉमन लेना है। रिमेनिंग जो है x प्लस 3 है, और नीचे वाली वैल्यू से x तो दोनों में नहीं है, x तो कॉमन नहीं आ सकता ना। 4 जो है, अब 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है। जब आपने कॉमन लेना है तो आपने वो टेबल कॉमन लेना है जिस टेबल पे दोनों वैल्यू डिवाइड होती हूँ। हमने 4 कॉमन लिया है, रिमेनिंग जो है x प्लस 3, x प्लस 3 से कैंसिल हो गया। आपने इसको काटना ऐसे है कि दोनों फिगर काटे जाएँ। कॉमनली यूँ फील होता है कि हम ऐसे ऐसे काट देते हैं, और जिससे यूँ फील होता है कि सिर्फ x कैंसिल हुआ है, 3 जो है वो कैंसिल नहीं हुआ। अब हमारे पास है y ओवर 4 है। क्वेश्चन बेटा ये 2 का ए पार्ट था, ये हमने सॉल्व कर लिया है। और अब हम 2 का एफ पार्ट जो है, ये एक्सरसाइज जो है 6A है D2 की, यानी ओ लेवल की सेकंड बुक D2 है, उसकी एक्सरसाइज 6A सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का एफ पार्ट लिखने लगा हूँ। 2 का एफ पार्ट में हमारे पास है 5PQ है, और ओवर में हमारे पास है 15P है माइनस 10PQ है। ऊपर वाली वैल्यू तो कोई सॉल्व नहीं होगी, वैसे की वैसे आएगी, उसका कोई रोल नहीं है। 5P को वैसे का वैसे हमने राइट किया। नीचे वाली वैल्यू दोनों में से 5P कॉमन है, रिमेनिंग जो है 3 माइनस 2Q है। अब बेटा 5P से 5P कैंसिल हो गया। आंसर बन गया हमारे पास 3 ओवर Q ओवर 3 माइनस 2Q है। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा बी पार्ट है। इसका बी पार्ट हमारे पास है सी स्केयर प्लस 2CD माइनस 15D स्केयर। इसके ओवर में है 4C स्केयर प्लस 20CD। इक्वल का साइन बेटे लगाएंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसकी मिड वैल्यू ब्रेक करेंगे। ये रूल जो है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से माइनस का साइन आ रहा है, यानी माइनस ये बन रहा है माइनस 15C स्केयर D स्केयर बन रहा है। अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से, यानी प्रोडक्ट का साइन अगर माइनस का होता है, मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा सब्ट्रैक्शन से बनेगा। मतलब ये है दो ऐसे हमने पेयर फॉर्म, एक ऐसा पेयर फॉर्म करना है, सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर प्लस 2CD निकलना चाहिए। अगर वो दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनना चाहिए माइनस 15C स्केयर D स्केयर है। अब इसको हमने ऐसे इसके फैक्टर फॉर्म करते होते हैं, 3 5 5 1। अब बेटा 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो 15 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हम इसको लिखेंगे C स्केयर माइनस 3CD प्लस 5CD माइनस 15D स्केयर है। ओवर में अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से जो है 4C कॉमन है, रिमेनिंग जो है C प्लस 5D है। फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है।
दोनों में से कॉमन जो है c कॉमन है, रिमेनिंग जो है c माइनस 3d है। लास्ट टू में से प्लस 5d कॉमन है, रिमेनिंग जो है c माइनस 3d है। और इसके ओवर में हमारे पास है 4c c प्लस 5d है। फिर हमने साइन लगाना इक्वल का, ये दोनों सेम वैल्यू हैं, c माइनस 3d है, उसके बाद c प्लस 5d है। ओवर में हमने लिखना है 4c इंटू सी प्लस 5d है। यहाँ तक तो किया है मैंने फैक्टराइज, अब मैंने करना है सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो इसको क्या करते हैं, अगर नहीं हो रहे तो आपका ये आंसर है। c प्लस 5d और c प्लस 5d कैंसिल हो गया, आंसर बन गया है c माइनस 3d ओवर 4c है। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। ये मैंने 3b का क्वेश्चन 3 का पार्ट किया है, b पार्ट किया है। अब हम इसी का जो है f पार्ट देखते हैं। वो हमारे पास है m के प्लस 8 के ओवर में है m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 32। जो ऊपर वाली वैल्यू से हम कॉमन लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू से k कॉमन है, रिमेनिंग जो है m प्लस 8 है। नीचे वाली वैल्यू से हमने लिखना है m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4m माइनस 32 है। फिर हमने इक्वल का साइन लगा के हमने क्या करना है, k लिखें k इंटू m प्लस 8 ओवर में फर्स्ट टू से कॉमन है, रिमेनिंग हम जो है m प्लस 8 है। लास्ट टू में से कॉमन 4 है, रिमेनिंग जो है m प्लस 8 है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये हो जाएगा k इंटू m प्लस 8 ओवर में हमारे पास है m प्लस 8 इंटू है m माइनस 4। यहाँ तक तो हुई है इसकी फैक्टराइजेशन, आगे इसकी होती है सिंप्लीफिकेशन। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो आपने इसको करना है, अगर नहीं होता तो आप इसको छोड़ दें। देखिए m प्लस 8 से m प्लस 8 कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास बन गया k ओवर जो है k ओवर m माइनस 4 है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है जी बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, वही एक्सरसाइज 6A जो है D2 बुक की। इक्वल का साइन हमने लगाना है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर इनकी कैंसिलेशन होती है तो आप कर रहे हैं, अगर कैंसिलेशन नहीं होती तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। 4 1 4, 4 2 8 है, 5 1 5, 5 3 15 है। अब ऊपर हमारे पास बन गया है 3a स्क्वायर c है, और नीचे हमारी वैल्यू जो है 2 1 2 a इंटू a स्क्वायर बन गया, b3 इंटू b4 बन गया, और c वैसे का वैसे आ गया है। फर्दर अब हमने इसको सॉल्व करना है। एक तो आप ऐसे c को c ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस भी आप अप्लाई कर सकती हैं। आंसर बन गया हमारे पास 3/2b4 है। यह क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सॉल्व किया है। अब उसका डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट हमारे पास है 8c क्यूब है ओवर 6 इंटू सी प्लस डी, डिवाइड का साइन डालते हैं, इंटू हमारे पास डिवाइडेड बाई 2c स्क्वायर ओवर 3c प्लस 3d है। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो यह है कि हमने इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद ये डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करके इसको हमने रेसिप्रोकल करना है, यानी उल्टा देना है। आप लिखेंगे ac क्यूब है ओवर में 6 है इंटू c प्लस d है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के 3c प्लस 3d है, ओवर में है 2c स्क्वायर है। अब हमने इसको कैंसिल करना है। इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है ये इनमें से हम कॉमन लेंगे। ac क्यूब है ओवर 6 है,
सी प्लस डी है, मल्टीप्लाई हमने 3 कॉमन लिया, रिमेनिंग जो है सी प्लस डी है और ओवर में 2c स्क्वायर है। c प्लस डी से c प्लस डी कैंसिल हो गया है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 है। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू जो है c क्यूब है, नीचे c स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि ऊपर एक c बच गया है, आंसर इसका बन गया है 2c जो है इसका आंसर बन गया है। क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है। क्वेश्चन हमारे पास है 9x इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ओवर में है 27x क्यूब इंटू ए माइनस बी होल क्यूब है। इक्वल का साइन लगाएंगे और हम इसको फर्दर सॉल्व करने लगे हैं। ये हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस को पहले अप्लाई करते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब है और नीचे जो है ए होल स्क्वायर है और नीचे ए माइनस बी होल क्यूब है। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 है। ऊपर सिर्फ हम 1 को रहने देते हैं, ये वाला x भी लेके आएंगे नीचे और ये स्क्वायर है वो भी लेके आएंगे नीचे। x को नीचे कैसे लेके आएंगे, ये हमारे पास ये 3 है, ये x क्यूब है। ऊपर वाली वैल्यू जब नीचे आएगी इसका मतलब हुआ कि अगर न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो उसका पार का साइन चेंज हो जाएगा। हम इसको नीचे लेके आएंगे, पार का साइन चेंज हो गया है। और उसके बाद है a माइनस बी होल क्यूब, तो पहले से इधर है, जब वो वाली वैल्यू हमने नीचे लेके आनी है तो उसका पार का साइन हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है 1/3, इन दोनों में से एक चूज़ करेंगे और पार को ज्वाइन कर देंगे। अगर ऐड हो रही हो तो हमने ऐड करना है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद हमने लिखना है a माइनस बी है, ये 3 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे 1/3x स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, प्लस 1 की पार जो है वो हम राइट नहीं करते, जिसकी कोई पार नहीं होती अल्टीमेटली उसकी पार तो फिर 1 तो उसकी पार होती है। उसके बाद ए पार्ट किया, आप उसी क्वेश्चन का डी पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 8 an क्यूब इंटू बी प्लस सी, ओवर में है 96 a स्क्वायर n इंटू सी प्लस बी होल स्क्वायर है। इक्वल का साइन बेटे लगाना है और आपने कैंसिलेशन करनी है। कैंसिल कैसे करनी है, 8 1 ज़ा 8, 8 12 ज़ा 96 है। ऊपर हमारे पास a है और नीचे a स्क्वायर है, n क्यूब है, नीचे n है, b प्लस सी की पावर 1 है, नीचे b, c प्लस b, जब b प्लस सी जब प्लस का साइन होता है वो एक ही बात होती है, उसका ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने करना क्या है, अब हम इसको सिंप्लीफाई यूँ करेंगे, एक तो हमने 1 ऊपर रखना है और उसके बाद दूसरा n की पावर 3 को ऊपर रखते हैं, नीचे n 1 है, इसे ऊपर लेके जाते हैं, इसकी पावर का साइन चेंज कर देते हैं। नीचे हमारे पास ये 12 आ रहा है और ये a स्क्वायर है। ऊपर वाली वैल्यू जब हम लेके आएंगे तो उसका पावर का साइन हमने चेंज करना है। और उसके बाद है ये नीचे b प्लस सी का जो स्क्वायर है, ऊपर वाली वैल्यू जब नीचे लेके आएंगे उसका पावर का साइन हमने चेंज करना है। फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वैल्यू से हमने ये n3 -1, नीचे हमारे पास जो 12 है उसके बाद a में से हमने लिखना है 2 - 1 इंटू b प्लस सी 2 - 1 है। ये बेटा लॉ ऑफ इंडिसेस को अप्लाई करना ज़रूरी होता है। आप इसको वैसे भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो यही होता है कि आप लॉ ऑफ इंडिसेस को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। वैसे जैसे मैंने आपका जो n क्यूब ऊपर था, नीचे n था, एक n कैंसिल करके ऊपर मैं n के राइट कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से लॉ ऑफ इंडिसेस जो है वो अप्लाई नहीं होता।
कोशिश आपने ये करनी है कि आपने क्वेश्चन को इस अंदाज से सॉल्व करना है कि मैथ के मैक्सिमम रूल जो हैं वो अप्लाई हो सके। अब ये मेरे पास बन गया है एन स्क्वायर है ओवर 12a बन गया इंटू b प्लस c बन गया। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। उसके बाद इसका जे पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का जे पार्ट वो हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 ओवर में हमारे पास है 2y स्क्वायर माइनस 17y है प्लस 21 है। सबसे पहला काम इक्वल का साइन लगाना है फर्स्ट और लास्ट। अब ऊपर वाले दोनों वैल्यू को हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद हमने फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आंसर बनता है -7y स्क्वायर है। ये माइनस का साइन का रोल ये होता है कि जब मिड वैल्यू का हमने पेयर बनाना है सबट्रैक्शन से बनेगा, एडिशन से पेयर नहीं बन सकता। जब हम इसको करेंगे, अब इसका मतलब हुआ कि ऐसा पेयर बनाना है सबट्रैक्ट करने से -6y बने और मल्टीप्लाई करने से -7y स्क्वायर बनना चाहिए। इसका पेयर यूँ बनेगा y स्क्वायर है प्लस y -7y -7 है। -7y में से प्लस 1y को सबट्रैक्ट करती हैं, रिमेनिंग -6y है। अब ये वाली वैल्यू जो है नीचे वाली वैल्यू को देखते हैं। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 2 ज़ार 42, ये बनता है प्लस 42y स्क्वायर है। ये जो प्लस का साइन जिसको मैंने सर्कल किया है इसका बड़ा रोल है। इसका रोल ये है कि अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से साइन प्लस का आता है, इसका मतलब हुआ कि मिड वैल्यू का जो हमने पेयर बनाना है, मिड वैल्यू ब्रेक करनी है, वो एडिशन से होगी, सबट्रैक्शन से नहीं होगी। अब हमने ऐसा, अब इसको कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे जैसे फैक्टर एलसीएम लेते हैं आपने वैसे करना है। 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 3 7 ज़ार 7 1 ज़ार है। ये हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है कि ऐड करने से हमारे पास 22 बने और मल्टीप्लाई करने ऐड करने से -17 बने और मल्टीप्लाई करने से जो है वो 42 मल्टीप्लाई करने से 42 बनना चाहिए। ये हमारा काम, इसको फैक्टराइज करना। अब कैसे जी फैक्टराइज हो पाएगा? 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 3 7 ज़ार 7 1 ज़ार हमने बनाना भी वही है और एडिशन से भी करना है। देखें अगर हम इस वैल्यू को दोनों को मिलाते हैं 14 बनता है और ये 3 बन गया। 14 में 3 ऐड करते हैं 17 बनता है और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 बनता है। अब हमने ये वाला लिखना है 2y स्क्वायर है। 2y स्क्वायर के बाद -14y है, -14y -3y प्लस 21 है। ये वाला जब हमने उसकी एडिशन करनी है, मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा दोनों के साथ साइन सेम आएंगे। मैं वर्ड सेम का बोल रहा हूँ। सेम का मतलब है अगर मिड वैल्यू का साइन प्लस का है तो दोनों के साथ प्लस आएगा, अगर मिड वैल्यू का साइन माइनस का है तो दोनों के साथ माइनस आएगा। अब यहाँ पे मिड वैल्यू के साथ जो है नेगेटिव साइन है, दोनों के साथ वही सेम साइन आया है। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन y है, रिमेनिंग जो है y प्लस 1 है। लास्ट 2 में से -7 कॉमन है, रिमेनिंग y प्लस 1 है। अब ओवर में से 2y कॉमन है, रिमेनिंग जो है y माइनस 7, 3 कॉमन है, रिमेनिंग y माइनस 7 है। उसके बाद ये दोनों सेम वैल्यू हैं, हमने इसको सिंगल टाइम लिख लेना है। y प्लस 1 y माइनस 7 ओवर में हमारे पास है y माइनस 7 है और 2y माइनस 3 है। ये कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया y प्लस 1 ओवर हमारे पास है 2y माइनस 3 है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जे पार्ट जो है वो सॉल्व किया है। उसके बाद एक पार्ट और सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका जो है एम पार्ट है, हम वो सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस am
ए स्केयर प्लस ए एम माइनस ए एन माइनस एम एन, इसके ओवर में है ए स्केयर प्लस ए एम प्लस ए एन प्लस एम एन है। पहली बात तो ये है कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं, ए कॉमन है, रिमेनिंग जो है ए प्लस वन है, लास्ट टू में से कॉमन माइनस एन है, रिमेनिंग जो है ए प्लस वन है। इसके ओवर में अब हमने करना है, दोनों में से कॉमन ए है, रिमेनिंग जो है ए प्लस वन, लास्ट टू में से कॉमन एन है, रिमेनिंग जो है ए प्लस एम है। अब हमने क्या लिखना है, लिखेंगे ए प्लस एम ए माइनस एन, ओवर में हमारे पास है ए प्लस एम और ए प्लस एन है। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर बन गया है ए माइनस एन ओवर ए प्लस एन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का एम पार्ट था, वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। जी बेटे, ये क्वेश्चन में एम पार्ट को ज़रा आपने दोबारा फोकस करना है। ये हमारे पास है ए स्केयर प्लस ए एम माइनस ए एन माइनस एम एन, ओवर में है ए स्केयर प्लस ए एम प्लस ए एन प्लस एम एन है। फर्स्ट टू में से कॉमन ए लिया, रिमेनिंग जो है ए प्लस वन एम, दोनों में से माइनस एन कॉमन है, रिमेनिंग जो है ए प्लस एम है। ओवर में देखते हैं, फर्स्ट टू में से कॉमन ए है, रिमेनिंग ए प्लस एम, लास्ट टू में से कॉमन प्लस एन है, रिमेनिंग जो है ए प्लस एम है। अगर हम कॉमन लेने के बाद अंदर वाली वैल्यू अगर सेम निकलती है तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा होता है। अगर वो सेम नहीं निकलती तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। दोनों सेम है, ए प्लस एम ए प्लस एन, हमने सिंगल टाइम लिखा है और बाहर वाली वैल्यू थी जो कॉमन ली थी ए माइनस एन है, वो हमने बंद किया ब्रैकेट में। नीचे हमारे पास है ए प्लस एम इंटू हमारे पास है ए प्लस एन, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर बन गया है ए माइनस एन ओवर ए प्लस एन।